हरियाणा युवा किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष और अटेली से पूर्व विधायक नरेश यादव ने एएनबी न्यूज से बात करते हुए कहा कि मैंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी से अपील की कि वे पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से हठ धर्मिता को छोड़ सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए जल्द हरियाणा को पानी दिलवाने का प्रबंध करें। यादव ने कहा कि केंद्र सरकार के ढुलमुल रवैये के कारण आज दक्षिणी हरियाणा के अहरवाल क्षेत्र के किसान एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। भूजल हजारों फीट नीचे जा चुका है। सारे क्षेत्र को डार्क जोन घोषित किया हुआ है। नए ट्यूबवेल नहीं लगा सकते, इसीलिए नहरी पानी ही एकमात्र समाधान है। हमारे साथ हैं हरियाणा युवा किसान संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व विधायक नरेश यादव। एसवाईएल का मुद्दा आपने उठाया, बीजेपी भी जोर शोर से इस विषय को उठा रही है। आपकी मांग है और किस तरह इस विषय को आप आगे ले जाना चाहते हैं? ऐसा है तक्षक साहब, हमने ये मुद्दा अचानक नहीं उठाया है। हम तो छात्र जल विवाद संघर्ष समिति 1986 में हमने बनाई थी और तभी से हम इस लड़ाई को हरियाणा के सारे स्टूडेंट लीडर्स मिलकर के लड़ रहे थे। फिर हम इलाके में आ गए तो वहाँ छात्र जो संघर्ष समिति थी उसके साथ साथ हरियाणा युवा किसान संघर्ष समिति बनाई किसानों को साथ लेकर के, और नांगल चौधरी से लेकर राष्ट्रपति भवन तक पैदल हम किसान लोग गए, जवान लोग गए। गोद बड़ा जहाँ पानी खत्म हो गया था वहाँ से दिल्ली हम पैदल चल करके गए। और जब आंदोलनकारियों पर नारनौल में लाठीचार्ज हुआ, मेरे को और मेरे सैकड़ों साथियों को चोटें आई और हमें जेल में डाल दिया गया, तो जेल में भी आमरण अनशन करके इस लड़ाई को हमने लड़ा। विधायक होते हुए भी मैं पैदल गया था गोद बड़ाव से राष्ट्रपति भवन तक 2008 में, जब मैं निर्दलीय विधायक था। तो हमने ये मुद्दा कोई अचानक नहीं उठाया और ना ही हम किसी पार्टी के मेंबर हैं। मैं आज मेरा जो संगठन है उसी के बैनर तले हम संघर्ष कर रहे हैं। हमने इस मुद्दे को जोर शोर से इसलिए उठाना शुरू किया कि जब किसानों को भारत सरकार बुला रही है सभी संगठनों को, तो हमने भी कहा भाई हमारी भी मांग है, हमें भी बुलाओ। तो हमको कृषि मंत्री ने टाइम दिया, तो हमने कृषि मंत्री से अपनी मांग उठा डाली कि भाई आप लोग रोज संगठनों से बात कर रहे हो, तो आप लोग हमारा ये जो पानी का मामला है, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में फैसला कर दिया है और अब राष्ट्रपति भवन में कोई हमारी फाइल पेंडिंग नहीं है। तो अब जब सुप्रीम कोर्ट धारा 370 जैसे मुद्दों को प्रधानमंत्री जी ने हटा दिया जम्मू कश्मीर में, और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जो है ये जो मंदिर मस्जिद का जो मुद्दा था उसको भी सुलझा करके शुरू कर दिया जब, तो ये भी हमारा मुद्दा जो है 45 साल से चल रहा है। तो मेरी मांग है भारत के प्रधानमंत्री जी से कि भाई आप किसी भी एजेंसी को इसका काम देकर इसको बनवाएं। और दूसरी तरफ मेरी सोनिया जी से, राहुल जी से भी मांग है कि भाई सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले को सभी पार्टियां मानती, सर्वोच्च न्यायालय है। तो जब हमारे पक्ष में फैसला आ गया और पंजाब के मुख्यमंत्री अड़ियल रवैया अपनाए हुए हैं, तो कांग्रेस पार्टी के सुप्रीमो को, कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता हैं जो दूसरे मुद्दों के माध्यम से तो काम कर रहे हैं, लेकिन जो असली मुद्दा है हरियाणा में अगर पानी नहीं रहेगा तो किसान नहीं रहेगा। अब हमारा जो साउदर्न बेल्ट है जिसको अहिरवाल बेल्ट भी बोलते हैं, वहाँ तो हजारों फीट पानी नीचे जा रहा है। हर साल कुएं 3-4 पाइप नए लग रहे हैं। और दूसरा डार्क जोन सारा इलाका सरकार ने घोषित कर दिया है कि अब हम और ट्यूबवेल भी नहीं खोल सकते। तो उस इलाके की जो उपजाऊ धरती है, वहाँ का जो किसान है, उसको बचाने का एकमात्र साधन हमारे पास नहर का पानी है। इसलिए मैंने आज ये पत्रकार सम्मेलन रख करके मांग रखी है कि एसवाईएल नहर का तुरंत निर्माण किया जाए। हमारे हक का पानी हम मांग रहे हैं। ये आपकी मांग जायज़ है। जिस क्षेत्र से आप संबंध रखते हैं वो डार्क जोन में भी गिना जाता है, लेकिन ये जो समय है, ये किसान आंदोलन चल रहा है, उनका ये कहना है कि हमारी जमीन बचेगी तो ही हमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो
आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि किसानों का समर्थन करते हुए पहले उनकी जमीन बचानी चाहिए, उसके बाद एसवाईएल की जो मांग है ये फिर दोबारा से एक बार फिर समय आने पर उठानी चाहिए? जो किसानों की जो जमीन की बात चल रही है, ये कृषि कानून मैंने भी पढ़े हैं। मैं खुद कृषि का एक वैज्ञानिक हूँ, कृषि विश्वविद्यालय हिसार से ही मैं पढ़ा हूँ, और मेरे जो साथी हैं बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, बड़ी बड़ी पोस्टों पे हैं। कोई कानून ऐसा नहीं है कि हमारी जमीन ले ले कोई पूंजीपति। और हमने तो, हमारी संघर्ष समिति ने तो 2005-6 में जब रिलायंस आया था और उस टाइम में की सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने जब 25,000 एकड़ जमीन रिलायंस को देने की बात कही थी, उस समय हमने जोरदार आंदोलन चलाया था, दर्जनों सांसदों ने मेरा समर्थन किया था। अगर इस तरह की कोई बात आएगी या इस तरह का कोई समझौता, कोई करार कागजों में है, तो मुझे जो लोग इस आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं या जो हमारे भाई, जो हमारे नेता हैं, बहुत तकलीफ है कि खुले आसमान में अन्नदाता किसान जो देश का पेट भरता है वो बैठे है। हमें दुख है, मैं खुद किसान लीडर हूँ, लेकिन ऐसा कोई करार, क्योंकि जब रिलायंस पहले हरियाणा में आई थी तो करार हुआ था बाकायदा गवर्नमेंट से। ऐसा कोई अडानी से या रिलायंस से करार है तो हमें बताया जाए। मैंने तो कहा था, जो जल संसाधन मंत्री है उनसे मैं मिला था, मैंने कहा जी किसानों को बड़ी चिंता है कि हमको पूंजीपतियों के हवाले कर दिया जाएगा और हम उनके नौकर हो जाएंगे और वो हमारे बॉस हो जाएंगे, और किसान को चिंता है कि उसकी ज़मीन चली जाएगी। तो मुझको अगर ऐसा करार है तो आप बताएं, और नहीं है तो बताएं। तो मेरा इसमें मानना है, मेरी इंडिपेंडेंट जो ओपिनियन है वो ये है कि ना तो सरकार समझा पा रही है और ना ही किसान के पास पूरी जानकारी है। और दूसरा, मैं इसके लिए सबसे ज़्यादा दोषी मेंबर पार्लियामेंट्स को मानता हूँ कि देश के जो मेंबर पार्लियामेंट्स हैं, किसानों ने ही तो उनको चुन के भेजा है। तो वो मेंबर पार्लियामेंट जो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में बैठे हैं, वो दोबारा से सेशन सरकार बुलाए, पार्लियामेंट्स भी जो है ना कहें, प्रधानमंत्री बुलाएं, और जब किसान की जो संसा है पहले उसको मिटाया जाए। क्योंकि हमारे जितने भी किसान नेता थे, चाहे चौधरी चरण सिंह थे, चौधरी देवीलाल थे, महेंद्र सिंह टिकैत थे, बहुत लोगों के आंदोलन में छात्र जीवन में जाता रहा हूँ, और भी हमारे इलाके के राघवेंद्र सिंह भी सिंचाई मंत्री रहे, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के पिताजी भी सिंचाई के उसमें थे। सब लोगों ने अपने अपने स्तर पर इस पानी के मामले को उठाया, नहरें बनाई, सारी चीज़ें हुई। लेकिन अब उनके वारिस इस मुद्दे पर बोल नहीं रहे हैं। हमारे जितने किसान पानी के मुद्दे पर, पानी हमारा नीचे जा रहा है, और जितने हमारे किसान लीडर थे, आखिर वो क्या मांग कर रहे थे? पिछले 50 सालों से हमारे से पूर्व में जो किसान लीडर्स थे, उनकी डिमांड क्या थी? उन सब की डिमांड ये थी कि कृषि घाटे का सौदा है। उनकी डिमांड ये थी कि सुई से लेकर हवाई जहाज तक बनाने वाला व्यापारी अपने प्रोडक्ट की कीमत खुद तय करता है। अगर बेचारा किसान की प्रोडक्ट कीमत सरकार तय करती है तो किसानों को अधिकार होना चाहिए। उनकी मांग थी कि भाई कृषि घाटे का सौदा है, इसलिए किसान आत्महत्या कर रहा है और कर्जे से मुक्त नहीं हो रहा। अब इस सरकार ने ये प्रस्ताव ला करके ये बताने की कोशिश की है कि भाई किसान की आमदनी को दुगनी करेंगे, एमएसपी को हम खत्म नहीं करेंगे। एमएसपी कोई हम पर दया नहीं थी। बिल्कुल आपकी बात से सहमत हैं। ये विषय कई बार सामने आया भी है। मैं नरेश जी इतना पूछना चाहूँगा, किसानों को क्या इस चीज़ का ज्ञान नहीं है या उनको बरगलाया जा रहा है, जो वो इस तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे? वो एक ही उनका मुख्य मांग है कि ये कृषि कानून है, इनको रद्द कर दिया जाए। तो कहीं ना कहीं सरकार समझाने में विफल रही या विपक्ष उनको इस तरह समझा दिया गया? विपक्ष नहीं, ये सरकार उनको समझाने में विफल रही है। और जो हमारी मुख्य विपक्षी पार्टियां हैं, कांग्रेस है या और पार्टियां हैं,
मैं उनके सांसदों से जानना चाहता हूं कि भाई ये सरकार मान लो ये प्रस्ताव ले आए कि भाई हम किसानों की आमदनी बढ़ा देंगे, और अगर ये गलत है तो ठीक क्या है? देश के लोगों को पार्लियामेंटर्स ने बताना चाहिए अगर भाई ये गलत है और ये ठीक है। महज बेचारे किसानों को बैठा करके किसान बैठ गए और हम पीछे से उस पर राजनीति कर रहे हैं। हम लोग जिन्होंने कानून बनाना है, कानून को तोड़ना है, कानून को हटाना है, किसानों ने, हम आम जनता ने तो पार्लियामेंट में मेंबर बना करके भेज दिए। अब उन पार्लियामेंटेरियंस ने किसने बनाए? किसानों ने, जनता ने। अब वो पार्लियामेंट के मेंबर्स आपने जो बनाए थे देश की जनता ने, तो पार्लियामेंट में मुद्दा पास हुआ है, तो आप अपने पार्लियामेंट से पूछो कि ये कानून ठीक है या गलत है। किसान को क्या पता क्या होने जा रहा है? पार्लियामेंट में हुई बहस तो पार्लियामेंट में हुई है। क्या होने जा रहा है, क्या करार है, ये क्वेश्चन आवर होता है लोकसभा में, राज्यसभा में। तो क्वेश्चन आवर में हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो इसका जवाब मांगे। आज राहुल जी राष्ट्रपति जी से मिल रहे हैं। जब ये कानून पास हो रहा था उस समय मुख्य पार्टी थी मान लो अपोजिशन की कांग्रेस, तो इनको उसमें बोलना चाहिए था। और अगर इसमें सुधार की जरूरत है या इनको निरस्त करने की जरूरत है, ये मुद्दा तक्षक साहब पार्लियामेंट के लोगों का है। हम एक किसान लीडर हैं, हमें ये पता है कि हमारे एरिया में पानी खत्म हो गया और सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में फैसला दे दिया, तो हमने चाहिए किसान आंदोलन चल रहा हो। हम 30 साल से आंदोलन कर रहे हैं, जेल भी गए हैं सारे। हम भी कह रहे हैं जब कोई दबाव आता है तभी किसानों को बुलाया जाता है, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता है जब फैसले किए जाते हैं। तो इस वक्त पर इसलिए हमने मांग रखी, किसान भाइयों की मांग को सुनना चाहिए, पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन होना चाहिए, और अगर ठीक चीज है तो उनका भ्रम दूर करना चाहिए, और ठीक नहीं है तो क्या ठीक है। अब फिर एसवाईएल के मुद्दे पे आते हैं। इस समय जब आपने एसवाईएल का ये मुद्दा फिर एक बतौर किसान संगठन आपने उठाया, बीजेपी भी उसको उठा रही, तो एक कदम ताल मिलाते हुए दिख रहे, ये कहा जा सकता है हाँ बीजेपी के साथ। ये हमारी कोई कदम ताल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार सेंटर में है, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी हमारे हक में आ चुका है। देर आए दुरुस्त आए, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने नारनौल की धरती पर जाकर कहा कि भाई तुम्हारी पानी की समस्या है, जब तक एसवाईएल नहीं आएगी मैं तुम्हारा पानी बढ़ाऊंगा, इंतजाम करूंगा इन 4 जिलों के लिए। तो अच्छी बात है। मैं कहता हूं अगर कोई मुख्यमंत्री आपके बीच में आके कहता है और दूसरी विपक्षी पार्टियां या हम लोग भी कहने लग जाएंगे ये तो मजाक है, दूसरी विपक्षी जो पार्टी है उनको ये कहना चाहिए कि भाई ठीक बात है, अगर आप पानी देना चाहते हो हम आपके साथ हैं। ठीक है, आपकी बात ठीक है। विपक्ष हमेशा सरकार का विरोध ही करता है, किसी ना किसी कारण वो विरोध करता है, लेकिन अभी जो विषय है वो किसानों से जुड़ा हुआ है। पानी का फिर मैं कहूँगा कि वो दोबारा फिर उठाया जा सकता है। अभी जो जितना बड़ा आंदोलन चल रहा है और जितने दिनों से चल रहा है, तो पहले जो है वो कृषि कानूनों को लेकर इस पर विचार करने वाली बात है। विपक्ष बार बार यही सवाल या जवाब मांग रहा है सरकार। सुप्रीम कोर्ट के बार बार फैसला आने के बावजूद पंजाब के मुख्यमंत्री ने स्पेशल विधानसभा का सेशन बुला करके पानी के सारे जितने हमारे फैसले थे वो निरस्त कर दिए। तो हमारे लिए तो दक्षिणी हरियाणा अहिरवाल के लोगों के लिए तो उससे बड़ा काला दिन नहीं हो सकता। जब हमारा फैसला आया था 2002 में और उन लोगों ने हमारे साथ जो उस टाइम किया, तो आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज पंजाब के किसानों अग्रणी श्रेणी में बैठे हुए आंदोलन में, पंजाब सबसे आगे है और हरियाणा उनको सपोर्ट कर रहा है। मेरी हरियाणा के किसान नेताओं से, भारतीय किसान यूनियन के बड़े लीडरों से और हरियाणा की मुख्य विपक्षी पार्टियों से
मेरा ये निवेदन है कि जब आप धरने पे आंदोलन में साथ बैठे हैं और हरियाणा से पूरा दूध हम अपने पंजाब के भाइयों को पिला रहे हैं, वो हमारे बड़े भाई हैं, उनके छोटे भाई हैं, तो ये कोर्ट कचहरियों से कागजों में कब तक लड़ाते रहोगे? ये फैसला भी धरातल पर हो जाए, इसकी भी बातचीत साथ साथ होनी चाहिए। जब ये फैसले हों, सरकार का पार्लियामेंट सेशन हो। इन्हें तो किसानों ने भी नरेश जी कहा कि हम ये मुद्दा आपस में बैठ के भाईचारे के साथ सुलझा लेंगे, इसको सुलझा लेंगे जब समय आएगा। अभी हम कृषि कानूनों को लेकर विरोध करें। किसानों की तरफ से जो बयान आए वो कहा कि बीजेपी एसवाईएल का जो विषय इस समय इसलिए लेके आई कि ये हम आपस में हरियाणा पंजाब के किसानों को बांट दिया जाए। ये किसानों की तरफ से आरोप है और वो कहा कि एसवाईएल का हम विषय बाद में समय आने पर हम आपस में सुलझा लेंगे। सरकार अगर बीच में आके मध्यस्थता करना चाहती है तो उसका वेलकम है। 3 मुख्य पार्टियां पंजाब में हैं। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भी है और बादल साहब की पार्टी भी है, अकाली दल, और कांग्रेस पार्टी की आज सरकार है। और तीनों पार्टियों की होड़ है इस आंदोलन में भी कि हमारी हाजिरी किसानों में कम ना हो, और तीनों पार्टियों का आपस में भारी विरोध भी है। इसके बावजूद पानी हरियाणा को दिया जाए, ना तो तीनों पार्टियों के कोई लीडर तैयार हैं और ना ही आंदोलनकारी जो उनके किसान नेता हैं वो तैयार हैं। हमारा हरियाणा का किसान, हरियाणा का राजनीतिक नेता तो उनका साथ देने के लिए अपने पानी जैसे एसवाईएल जैसे मुद्दे को गौण करके चुप रहने के लिए तैयार है। क्या पंजाब के लोगों में भी इतना हमारे लिए छोटे भाइयों के लिए प्रेम है कि वो स्टेटमेंट जारी कर कहें भाइयों आप हमारा साथ दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आ गया है, आपका हक आपको देंगे। हाल ही में कुछ किसान संगठन सरकार से मिले थे, सरकार के कृषि मंत्री से भी मिले थे, तो उसमें आप भी शामिल थे क्या? नहीं, मैं तो अपने पानी के मुद्दे को लेकर के हमारे जो अहिरवाल के जो किसान नेता थे, महेंद्रगढ़ रेवाड़ी के नांगल चौधरी के, उनको लेकर के कृषि मंत्री से मैं मिला था। फिर कृषि मंत्री ने मेरे से कहा था जी ये आपका मुद्दा जल संसाधन मंत्री का है। फिर हम जल संसाधन मंत्री से शेखावत साहब से भी जाकर के मिले थे और उनसे मैंने कहा कि जी सारे बड़े बड़े मुद्दे आपकी पार्टी सुलझा रही है तो हमारा भी बहुत लंबा है। अब आप लोग किसानों के लिए रोज़ मीटिंगें कर रहे हो, कहीं ऐसा ना हो कि हम सब किसान मिलकर के पंजाब के लोगों को इतना मजबूत कर दें कि आने वाले समय में फिर हमारा हमेशा के लिए पानी का मुद्दा नीचे दब जाए। हम तो उनको स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, हम सब सपोर्ट कर रहे हैं और हमारे मुद्दे के ऊपर कोई बात नहीं है। हमारा खेत सूख रहा है, पानी न होने की वजह से हमारा वाटर लेवल नीचे जा रहा है। तो इस वक्त पर जब आप ये मामले सुलझाओ तो हमारा ये सुप्रीम कोर्ट से फैसला है, इसको लागू करें। उन्होंने दोनों मुख्यमंत्रियों को मैंने बैठाया भी था और आगे के लिए क्या कहा उन्होंने कि इस पे क्या कार्रवाई करेंगे या क्या आश्वासन दिया? उन्होंने मेरे से कहा कि मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में है। तो मैंने कहा जी सुप्रीम कोर्ट से तो फैसला आ चुका, अब तो भारत के प्रधानमंत्री संज्ञान लेकर के किसी भी भारत की किसी भी एजेंसी को इसकी ड्यूटी देके इसका काम शुरू कराएं, क्योंकि हमारा हक है वो हमको मिलना चाहिए। शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। तो ये थे पूर्व विधायक नरेश यादव, जिन्होंने कहा जो एसवाईएल का विषय है इन्होंने अब एक बार फिर जोरों से उठाया है। वो आज ही नहीं, वो पिछले काफी लंबे समय से इस विषय को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। एएनबी न्यूज के लिए करमवीर वालिया के साथ अभिषेक तक्षक, चंडीगढ़। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।